ओवरऑल ग्रोथ फैक्टर की बात करें तो 15 मार्च से 31 मार्च के बीच में अगर हमारा जो ग्रोथ फैक्टर था वो 2.1 था, तो अभी अप्रैल के महीने के अंदर अभी तक के एनालिसिस में वो 2.1 से और कम होके 1.2 हो गया है। ये सारी बातें अपने आप में बहुत अच्छे इंडिकेशंस हैं। सारे देश के मैं डाटा को रोज़ स्टडी करता हूँ। बहुत ही ना के बराबर कभी भी मैंने देखा कि डबल डिजिट में जो 24 घंटे में मरीज़ एडमिट होते हैं, तो किसी दिन भी डबल डिजिट के अंदर भी हमको वेंटिलेटर्स के ऊपर मरीज़ नहीं मिलते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी को थोड़े बहुत संख्या में तकलीफ़ भी होती है तो उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, वो भी ठीक होकर चले जाते हैं। मोर्टेलिटी रेट दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले हमारा अभी मामूली 3% के करीब है। हमारी सबकी भगवान से यही प्रार्थना है कि जिस प्रकार से सारे डॉक्टर्स और सारा हमारा जो पूरा सिस्टम है, नर्सेज और हमारा पूरा जो मेडिकल विभाग है, वो पूरे प्रयास कर रहा है और सारी सरकार के सभी विभाग कोविड के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे हैं। हमारे कोरोना वॉरियर्स जो जंग लड़ रहे हैं, इनको सफलता मिले और सफलता मिलने के पर्याप्त इंडिकेशंस हमको सबको मिलने शुरू हो गए हैं। आने वाले जो कुछ वीक्स हैं, 2-3 हफ्ते, खासकर जो लॉकडाउन का पीरियड है, इसमें देश के लोगों से फिर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभी तक जो आपने लॉकडाउन के अंदर डिसिप्लिन का परिचय दिया है, थोड़े दिन और उसका परिचय दीजिए और इसके हमारे को बहुत रिच डिविडेंड्स मिलेंगे और बहुत जल्दी हम कोविड के ख़िलाफ़ जो जंग है इसमें अपनी विजय को स्थापित कर पाएंगे। We are having a separate dedicated entry for the COVID ward. वो कॉर्नर पे जाके देखते हाँ, हैं, वो इसलिए and this is in COVID area only, sir. No, sir. He was working as district surveillance officer. It's 8th day. It's a total 45 bedded. all these 45 beds Because this is total, यहाँ पे कोई entry exit का only single entry exit separate. Total 139 beds. अभी आपने 45 एक्टिवेट 45 we have till now we have not needed ventilators. Not even I study every day's data of the whole country. They are in the account of COVID positive, but they all were in moribund condition. And 50 plus. कैंसर के साथ कोविड है, हाँ सर, they were in DHCI. इसी में ऊपर वार्ड्स हैं जो हाँ सर, कार्डियोलॉजी एरिया इज टोटली कॉर्डन ऑफ फ्रॉम. कहीं पे भी मिक्सिंग हो अटेंडेंट्स की नहीं सर. रहने दो, क्या फर्क पड़ रहा है? सर पॉजिटिव पेशेंट है सर. इधर कुछ नहीं यार, तो क्या हो गया? पॉजिटिव के साथ बाकी लोग भी तो काम कर रहे हैं ना, इतनी दूर में क्या हो गया? डॉक्टर मितेश, शक्ल नहीं दिख डॉक्टर रही है, हर्षवर्धन. डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर हर्षवर्धन बोल रहा था। हाँ नमस्कार सर। कैसे हो भैया? आपको मिलने आया था मुझे। ठीक हो सर? अभी तबीयत ठीक है? ठीक है, उससे पहले एयरपोर्ट पे थे। अच्छा, तो अभी हाँ सर, मैं अभी तो ठीक है सर तबीयत। चलो, गेट वेल सून, वी आर प्राउड ऑफ यू। मुझे पता लगा था तो मैंने कहा एक बार मैं थैंक यू सर। अभी आपके नज़दीक तो ये आने के लिए मुझे मना कर रहे हैं, मैं तो अंदर आने के लिए तैयार हूँ, इसलिए मैंने कहा वीडियो कॉल से कम आपसे बात तो करूँ मैं। थैंक यू, कोई बात नहीं। हैं? अब बिल्कुल जी जब सर, बहुत अच्छा लगा था, थैंक यू। आप जब थैंक यू सर। पॉजिटिव पेशेंट को
शुरू में किया था। ये इनका बाथरूम फैसिलिटी है। ये सर ये कॉरिडोर है हमारा। ये एक्चुअल में हमारे स्टाफ का वो सर सैंपल टेकिंग चल रहा है। सर इधर रहने दीजिए, वायरल लोग ज़्यादा ऐसा नहीं। हाँ जी ये सर यहाँ उतना नहीं। गुड आफ्टरनून। कैसे हो भाई? बढ़िया सर। ठीक है आप? हाँ जी। चलिए, विश यू गुड लक। थैंक यू सर। अंदर ये कौन सा सबसे पहले ट्रकोलेशन को बता दो पूरा। इसके बाद हम ये सर वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया है सर। मीडियम है, फिर इसके बाद इसे टिश्यू पेपर से रैप करते हैं, देन रबर बैंड इसके ऊपर से डालते हैं। यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं they put off their clothes. So one of the most hard working सर्जन लगे हैं सर, ये हैं डॉक्टर उत्सव। डॉक्टर उत्सव है। अच्छा, डॉक्टर अंकित। डॉक्टर उत्सव he is working as nodal sir. डॉक्टर उत्सव सर हमारी हाउसकीपिंग की इंचार्ज, शी इज लुकिंग आफ्टर ऑल द सफाई एंड एवरीथिंग। आपने देखा चमत्कार। मतलब सर सबसे ज़्यादा काम करने वालों में ये एक हमारे इंजीनियर हैं सुनील। मतलब सर डे एंड नाइट। थोड़े दिन की और बाकी है, थोड़े दिन में सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। देखिए, भारत को जिस भी दवाई की अपने कोविड या नॉन कोविड मरीज़ के लिए आवश्यकता है, और अगर परिस्थिति भगवान ना करे, मुझे उम्मीद नहीं है कि ऐसा होगा, विषम से विषम भी हो जाए, तो भी जितनी दवाइयाँ भारत को ज़रूरत पड़ेगी वो सब दवाइयों की पर्याप्त यहाँ पर इंतज़ाम करने के बाद, और फिर उसके बाद अगर किसी दुनिया के अंदर देश को दवाई की ज़रूरत पड़ती है जिसको भारत बनाता है, तो ये हमारा धर्म है, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारी संस्कृति है। हम तो हमेशा से विश्व को एक परिवार मानते हैं। दूसरों का दुख भी हमारा दुख है और हमारा दुख भी सबका दुख होना चाहिए, यही हमारी सोच है। तो एक दूसरे की अगर तकलीफ़ को हम लोग नहीं समझेंगे तो फिर हमारा जो है भारतीय होने का, इंसान होने का क्या मतलब है। इसलिए किसी भी कीमत पर भारत के लोगों के हितों को कॉम्प्रोमाइज़ ना करते हुए, मतलब हम उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, और हम अगर दुनिया की मदद कर सकते हैं हम ज़रूर करेंगे। हमने पहले भी की है, अब भी करेंगे।